एक ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थी, एक से कुछ बालक हुए थे, एक से एक बालक एक कन्या। वो एक बालक थे भरत जी। वे कुछ नहीं कहते, चुपचाप रहते, जो काम करने को कह दो वो कर लेते। कुछ समय बाद ब्राह्मण ठाकुर जी के धाम गए। अब भाइयों ने विचार किया कि इसे ज्यादा पढ़ाएंगे तो ये आगे जाके दिक्कत करेगा, जायदाद में हिस्सा मांगेगा, समझ आ जाएगी इसे अनपढ़ ही रहने देते हैं। उन्हें पढ़ाया नहीं गया, घर के काम काज करवाते, वो सब कर देते। अब घर वाले तो करवाते जो करवाते, बाहर वाले भी करवाने लगे। अरे भरत जरा ये ला देना, अरे भरत जरा सामान उतरवा देना, ये थोड़ी सी सफाई कर देना, ये बाहर से सामान ला देना, वो सब कर देते। इस सरलता को लोगों ने उनकी मूर्खता समझी और उन्हें नाम दे दिया जड़ भरत। जड़ यानी जड़ किसे कहते हैं? मूर्ख। जड़ यानी मूर्ख, तो उनका नाम रख दिया जड़ भरत। अब यहां भाइयों ने विचार किया कि भाई हम काम करवाते तो हम तो घर वाले हैं, ये गांव वाले तो बिना पैसे दिए काम करवाते हैं। पत्नियों ने कहा एक काम करो, गांव के बाहर जो खेत है ना, इसे वहां भेज दो कि वहां रखवाली करो। भाइयों ने कहा रोज रोज भोजन कौन पहुंचाएगा? अरे बोले कौन पहुंचाएगा, 1-2 दिन पहुंचाएंगे फिर बंद कर देंगे, अपने आप कोई ना कोई तैयारी कर लेगा, अपनी सुविधा देख लेगा। ठीक है, उन्हें बड़े प्यार से बुलाया गया, समझाया गया, देखो यहाँ का काम काज तो हम संभाल लेते हैं, पर गांव के बाहर जो पिताजी का खेत है उसका ध्यान कौन रखे? तुम वहां चले जाओ, भोजन हम रोज पहुंचा दिया करेंगे तुम्हें। उन्होंने कहा ठीक है, फिर चले जाते हैं। 1-2 दिन भोजन आता है, फिर भोजन आना बंद हो जाता है। कई दिन हो गए, उन्होंने भोजन नहीं किया। अब उनके खेत के पास एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था। ऐसी अफवाह उड़ी हुई थी कि उस मंदिर में अगर कोई बलि चढ़ा दे तो माता मुंह मांगा वरदान देती है। अब ये बात एक डाकुओं का गिरोह था, उन्होंने सुन लिया। उन्होंने ये अफवाह सुन ली तो सरदार ने कहा कि भाई अच्छी बात है, काम करते वहां किसी की बलि चढ़ा देते हैं और फिर माता से इतना धन मांग लेंगे कि जिंदगी में कभी डकैती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी बात है, वहां पहुंचते हैं, किसकी बलि चढ़ाए? तो सरदार ने कहा देखो आसपास कोई ना कोई बैठा होगा, उसे ले आओ। ठीक है, अच्छी बात है। जो डाकू है वो इधर उधर घूमते हैं तो कोने में भरत जी बैठे हुए दिखते हैं, उन्हें लेकर आते हैं, उन्हें भोजन कराया जाता है पहले। अब वो इतने भूखे हैं कि भोजन मिलते ही दोनों हाथों से खाने लगते हैं। जब तृप्त हो जाते हैं तब एक डाकू को अपने पास बुलाकर कहते अरे आज कोई उत्सव वगैरह है क्या? डाकू ने कहा क्यों? बोले मुझे इतना अच्छा भोजन दिया जा रहा है। बोले नहीं, आज उत्सव नहीं है, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी ने कहा तो एक काम करो, रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, पर मुझे भोजन दे दिया करो, मैं पास में ही रहता हूं। डाकू ने कहा कैसा मूर्ख है, इसे बलि का मतलब भी नहीं पता। अच्छी बात है, भोजन हो जाता है, अब मंदिर में लेकर आते हैं उन्हें, फिर कहते देखो अब तुम नेत्र बंद करके सर झुकाकर बैठ जाओ। क्यों? बोले क्योंकि अब माता दर्शन देने आएगी। भरत जी ने कहा ठीक है, वे नेत्र बंद करके सर झुकाकर बैठ जाते हैं। यहाँ बलि चढ़ाने के लिए जैसे ही तलवार उठाता है वो डाकू, के वहां पर साक्षात मां भद्रकाली प्रकट होती है और माता और डाकुओं के बीच युद्ध होता है उस भक्त को बचाने के लिए। भरत जी यहाँ पर, अच्छा आप यहाँ देखिए, भरत जी को यहाँ पर दर्शन देकर ज्ञान प्रदान कर कर माता चली जाती है। अब ऐसा नहीं है कि ज्ञान मिल गया तो वे वापस अपने भाइयों के पास जा रहे हैं या अपना हक मांग रहे हैं, नहीं, वे उस खेत के पास ही बैठे हैं।
उसी की रखवाली कर रहे हैं। कल की कथा हम सबने सुनी, ध्रुव कथा सुनी। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए। राजा अंग जी के वंश में राजा बैन हुए। राजा बैन बड़े पाखंडी राजा थे। उन्होंने उनके राज्य में जितने भी मंदिर थे, उन मंदिरों से भगवान की मूर्ति हटाकर अपनी मूर्ति लगवाई थी। और वे इसका तर्क भी देते थे। अब कोई तो कहे कि भाई मेरा मन, मैं राजा हूं, मैं कुछ भी करूं, पर वे इसका तर्क देते थे ये कहकर के शास्त्रों में लिखा गया है कि एक राजा में 6 देवता निवास करते हैं, तो उस हिसाब से तो मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। प्रजा उनसे परेशान हो गई थी, ऋषिगणों के पास गई। ऋषिगण आते हैं, उन्हें मनाते हैं, समझाते हैं राजा को, पर वे नहीं मानते, उनका निरादर करते हैं। तो क्रोध में आकर श्राप से राजा को वहीं भस्म कर देते हैं। भस्म कर देते हैं तो राज सिंहासन खाली हो गया, कौन बैठे? प्रजा दुखी हो गई। ऋषिगणों ने कहा कि दुखी होने की बात नहीं, अगर आप कहो तो भगवान को ही बुला लेते हैं। प्रजा ने कहा उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो एक लोटा मंगाया गया, उसमें जो राख थी राजा की वो डाली गई, दूध डाला गया, फिर मंथन किया गया। मंथन करते हैं करते करते उसमें से कौआ उड़कर चला जाता है। प्रजा ने पूछा ये कौन है? बोले ये राजा के पाप थे जो चले गए। फिर मंथन किया जाता है, करते करते साक्षात भगवान विष्णु राजा पृथु के रूप में वहां पर प्रकट होते हैं। तो महाराज इस प्रकार ठाकुर जी का ये एक अवतार राजा पृथु के रूप में हुआ। उन्होंने कई वर्ष राजकाज को संभाला। इसी वंश में वृषभदेव जी हुए।